नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली विधानसभा में फिर विश्वास मत लाए सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम देख सकते हैं कि पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और झूठे मामले दर्ज करके अन्य राज्यों में सरकारें गिराई जा रही हैं। दिल्ली में वे शराब नीति मामले के बहाने आप नेताओं को गिरफ्तार करने का बहाना खोज रहे हैं। वे दिल्ली की सरकार को गिराना चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत सकते। लोगों को यह दिखाने के लिए कि हमारा कोई भी विधायक नहीं टूटा और वे सभी बरकरार हैं, इसी कारण मैं एक विश्वास प्रस्ताव पेश करता हूँ। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ जारी वारंट निरस्त। जाति धर्म वर्ग के आधार पर समाज में विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ जारी वारंट को न्यायालय ने निरस्त कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार सांसद संजय सिंह के खिलाफ 15 अगस्त 2020 को थाना हजरतगंज में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। उसमें बताया गया था कि आरोपित द्वारा अपने सहयोगियों के साथ प्रेस वार्ता कर समाज में जाति धर्म के आधार पर समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश की गई थी। कोर्ट की जमीन कब्जाने के मामले में आपने सुप्रीम कोर्ट में दी सफाई। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट के पास स्थित पार्टी का दफ्तर अतिक्रमण नहीं है। आपने दावा किया कि राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए आवंटित किए जाने के पहले ही इस जमीन को आम आदमी पार्टी को कानूनी रूप से दिल्ली सरकार ने दिया था। सर्वोच्च अदालत में आवेदन दायर करते हुए आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि एक राजनीतिक दल ने अपना दफ्तर अतिक्रमण करके उस जमीन पर बनाया गया है। खड़गे का आरोप, चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने कांग्रेस के सारे खाते किए फ्रीज। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता अजय माकन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि लोकतंत्र के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। 1-2 हफ्ते में चुनाव की घोषणा होनी है, ऐसे में ऐसा करना तानाशाही है। आयकर विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। यह कार्रवाई वर्ष 2018-19 के लिए IT रिटर्न दाखिल करने में 45 दिन की देरी के कारण हुई है। पीएम मोदी की डिग्री विवाद मामले में केजरीवाल को हाईकोर्ट से लगा झटका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री विवाद के मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली है। दरअसल हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के केमिकल गोदाम में भीषण आग लगने से 11 लोगों की मौत। अलीपुर क्षेत्र में एक केमिकल गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग आसपास के दुकानों में भी फैल गई। हादसे के समय इस गोदाम में कुछ लोग काम कर रहे थे जो अंदर ही फंस गए। आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसका आंकड़ा अब बढ़कर 11 हो गया है। वहीं 4 घायल भी हुए हैं। मृतकों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया है और 4 घायलों को राजा हरिश्चंद्र अस्पताल ले जाया गया है। मृतक व्यक्तियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ई बस के मामले में दिल्ली बना नंबर 1, जाने ऑल ओवर रैंकिंग। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने नया कीर्तिमान रचा है। सीएम केजरीवाल द्वारा राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कुछ साल पहले इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की थी और अब दिल्ली राज्य इलेक्ट्रिक बसों के मामले में देश में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। वहीं दुनिया में दिल्ली का नंबर 3 स्थान पर है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस पर जल्द पूरी होगी फर्राटा भरने की हसरत, 80% काम पूरा। 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली पहुंचने का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के जल्द पूरा होने की संभावना है। देहरादून की ओर से एक्सप्रेस वे का काम काफी तेजी से किया गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना है और यह मार्ग दिल्ली को सहारनपुर के रास्ते देहरादून से जोड़ता है। एक्सप्रेस वे पूरा होने से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय 5 घंटे से कम होकर लगभग 2.5 घंटे होने की उम्मीद है। दिल्ली के महरौली स्थित ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। सुप्रीम कोर्ट राजधानी दिल्ली की महरौली स्थित सदियों पुरानी धार्मिक संरचनाओं की सुरक्षा के निर्देश देने के आग्रह वाली अर्जी पर सुनवाई को तैयार हो गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में पक्षकारों को उचित डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की इजाजत देने के साथ साथ मामले की सुनवाई को लेकर तारीख भी तय कर दी है। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 26 फरवरी को करेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की यूपी में हुई एंट्री। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई है। यूपी के चंदौली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा की एंट्री हुई है। बिहार के नौबतपुर बॉर्डर से यूपी की सीमा में राहुल गांधी ने प्रवेश किया है। कुछ देर में राहुल गांधी सैयद राजा के नेशनल इंटर कॉलेज में पहुंचे और यहां पर एक जनसभा को संबोधित किए।
हल्द्वानी हिंसा में नया मोड़, अब्दुल मलिक के बाद रडार पर आ गए 5 नेता। हल्द्वानी हिंसा में राजनीतिक दखल भी हो सकता है। शुरुआती जांच में पुलिस के सामने ऐसे कुछ तथ्य उजागर हुए हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े शहर के 5 राजनेता पुलिस की रडार में आ गए हैं। राजनेताओं के खिलाफ एसएसपी ने जांच भी शुरू कर दी है। राजकोट टेस्ट में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने दिखाया दम, वैन डकेट के शतक ने बढ़ाई भारत की मुश्किलें। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले का दूसरा दिन खत्म हो गया। इंग्लैंड ने पहली पारी में 2 विकेट पर 207 रन बना लिए हैं। वैन डकेट 133 रन और जो रूट 9 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। भारत अब भी 238 रनों से आगे है। फिलहाल इंग्लैंड के लिए वैन डकेट 133 और रूट 9 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। आनंद महिंद्रा ने फिर जीता पब्लिक का दिल, सरफराज के पापा को गिफ्ट देंगे थार। क्रिकेट के प्रति सरफराज के जुनून की तारीफ सभी कर रहे हैं। अब इस फहरिस्त में देश के नामी उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी शामिल हो गए हैं। जी हां, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरफराज और उनके पिता का भावुक कर देने वाला वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, उनके लिए सरफराज के पिता को एक थार गिफ्ट करना सौभाग्य की बात होगी। समीर वानखेड़े को मिली राहत, 20 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करेगी ईडी। प्रवर्तन निदेशालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 20 फरवरी तक एनसीबी के मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं करेगा। पिछले हफ्ते समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ मामले को रद्द कराने के लिए अपनी याचिका पर फैसला होने तक जांच पर अस्थायी रोक लगाने और दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है। जगन्नाथ धाम से रामनगरी अयोध्या के लिए चलेगी ट्रेन, रेल मंत्री ने बताई तारीख और प्लान। भारतीय रेलवे अलग अलग रूट्स पर ट्रेनों की संख्या में वृद्धि कर रहा है। इसी कड़ी में अब भारतीय रेलवे उड़ीसा की पुरी से यूपी की अयोध्या के लिए ट्रेन सेवा शुरू करने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भगवान जगन्नाथ के निवास स्थान पुरी से भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या तक ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की। एक सभा में उन्होंने ऐलान किया कि ये ट्रेन सेवा जुलाई से अगस्त के बीच शुरू होगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।